आदाब अर्ज़ है, मैं सैयदा नसरीन। एडीएन उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। शहर के उलमाए इकराम और दानिशवरान ने मांगी ईदगाहों और मसाजिद को खोलने की मशरूत इजाज़त। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में की पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात। शहर में कोरोना का कहर हुआ कम, टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने के बाद भी आज पाए गए सिर्फ 179 नए मरीज। 4720 मरीजों का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। और सख्त लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद लौट आई शहर की रौनकें। आज शहर के अहम बाजारों में लोगों ने की लाजमी अशिया की खरीदारी। अब खबरें तफसील से। ईद उल अज़हा के मौके पर नमाज ईद की अदायगी के लिए ईदगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त और जानवरों की ऑनलाइन ख़रीदारी की शर्त को ख़त्म करने के लिए आज शहर के नामवर उलमा इकराम, उमायदीन शहर और दानिश्वरों के एक वफ़द ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील की मौजूदगी में पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात की और ईद से मुतालिक रियासती हुकूमत के रहनुमा हिदायत में मौजूद खामियों से इंतज़ामिया को आगाह किया। इस मौके पर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, मौलाना कवी फलाही, खदीर मौलाना, रशीद मामू और इम्तियाज़ जलील मौजूद थे। ईद उल अज़हा की नमाज ईदगाह में अदा करने की इजाज़त के लिए शहर के उलमा इकराम और दानिशवरान के एक वफ़द ने आज पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात की। दौरान मुलाकात उलमा इकराम ने कहा कि तकरीबन 4 महीनों से शहर के मसाजिद और मजहबी मकामात पूरी तरह बंद है और कोरोना के कहर को रोकने के लिए रमजान मुबारक जैसे मुक़द्दस महीने में लोगों ने अपने घरों पर रहकर इबादत करने को तरजीह दी और ईद उल फित्र की नमाज भी अपने अपने घरों में ही अदा की। लेकिन ईद उल अज़हा का मामला ईद उल फित्र से मुख्तलिफ है। वाज़ेह रहे कि रियासती हुकूमत ने कोरोना के चलते ईद उल अज़हा को सादगी से मनाने की गाइडलाइन जारी की और जानवरों को ऑनलाइन खरीदी को मुमकिन बनाने की रहनुमाई हिदायत भी जारी की। आज सुबह पुलिस कमिश्नरेट में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की मौजूदगी में शहर के नामवर उलमा इकराम और पुलिस कमिश्नर के दरमियान मीटिंग का इनेकाद अमल में आया, जिसमें पुलिस कमिश्नर ने वक्त को रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए गए रहनुमाई हिदायत के बारे में तफसीलात फराहम की। इसके बाद मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कहा कि आज शहर के लगभग तमाम कारोबार शुरू हो चुके हैं, सिर्फ मजहबी मकामात बंद है। ऑनलाइन जानवरों की खरीदी मुमकिन नहीं है क्योंकि इस कारोबार से जुड़े लोग जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से नावाकिफ हैं और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी इतना मजबूत नहीं कि लोग ऑनलाइन खरीदी को मुमकिन बना सके। लिहाजा जानवरों के ऑनलाइन खरीदी की शर्त को फौरी मनसूख किया जाए और मुसलमान औरंगाबाद को ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ने की इजाजत दी जाए। वक्त में मौलाना नसीम मिफ्ताही, साबिक मेयर रशीद मामू, राष्ट्रवादी के लीडर खदीर मौलाना, अब्दुल खबी फलाही, सैयद सिराजुद्दीन, ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी वगैरह खुसूसी तौर पर मौजूद थे। मीटिंग में असल में कुछ तय तो नहीं हुआ, बस ये कि हमने पुलिस कमिश्नर साहब की खिदमत में अपनी बातें रखी हैं। सबसे पहली बात तो ये रखी गई है कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर जो नमाज है वो नमाज ईद उल अज़हा की पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसका ताल्लुक़ क़ुरबानी से है। अगर ईद उल अज़हा की नमाज नहीं हुई तो क़ुरबानी दोपहर तक नहीं की जा सकती है, ज़वाल आफ्ताब के बाद ही क़ुरबानी होगी। ईद उल अज़हा और नमाज का गहरा ताल्लुक़ है क्योंकि ईद उल अज़हा के माने ही है क़ुरबानी की नमाज। तो इस तरह से ये बात मालूम होना चाहिए कि नमाज घर में नहीं हो सकती। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए इज़्न आम यानी कि उसका डिक्लेरेशन बहुत ज़रूरी है। तो मस्जिदों में जो बड़ी मस्जिदें हैं और ईदगाह हैं उसमें एक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें नमाज की इजाज़त मिलनी चाहिए। और आपसे बहुत ज़्यादा सही नहीं है क्योंकि दीन ये कहता है कि जो जानवर आप ज़बह कर रहे हैं उसको देख कर करें, उसके दांत को, उसकी उम्र को, उसके जिस्म को, उसकी हर चीज़ को देखें उसको और उसके बाद करें। तो हमारी ये गुजारिश है कि भाई छोटे छोटे मार्केट यानी इसके बकरों के, जानवर के लगाए जाएं और हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मार्केट जो है उससे हम ख़रीदारी करें। तो ये जो हमारी नमाज है, ये जो ईद का जो दिन है, इसके ईद के दिन में गरीबों की भी मदद होती है और समाज को एक अच्छा इससे मैसेज जाता है। ये ईद हमारी बाहमी मोहब्बत और बाहमी जो है एक दूसरे से क़ुरबत का ज़रिया है। तो इंशाअल्लाह हमने और हमारी जो है कमिश्नर साहब ने बातों को बहुत संजीदगी से सुना, हम उनके आभारी भी हैं, उनके शुक्रगुज़ार भी हैं। मुझको ऐसा लगता है कि हमारे जो गाइडलाइंस महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आई है तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस किए जाएंगे। हम इंशाअल्लाह प्रशासन का पूरा साथ देंगे। ये बातें वहाँ पर ख़ास तौर पर रखी गई।
मालूम है 1 अगस्त से पूरे अगस्त महीने में सभी धर्मियों के बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं और इसी बीच हम कोरोना के साथ भी युद्ध कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि औरंगाबाद के सभी नागरिक कोरोना के तहत प्रशासन जो भी आदेश देगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि कोरोना के साथ रहते हुए हम एक एहतियात के साथ अपने सारे महत्वपूर्ण पर्व कैसे मनाएं, इस उद्देश्य को पूरा करने की हम कोशिश करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि हमें इसमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। 1 तारीख के दिन इंशाल्लाह ईद उल अजहा मनाई जाएगी। पिछले 4 महीनों से औरंगाबाद की आवाम ने पूरी तरह से प्रशासन का, पुलिस डिपार्टमेंट का साथ देते आए हैं और हमें खुशी है कि प्रशासन और पुलिस ने पिछले 4 महीनों के अंदर जिस तरह का काम किया है, आज औरंगाबाद धीरे धीरे अपनी पटरी के ऊपर लौट रहा है। आने वाला महीना, जैसा सीपी साहब ने बताया है कि बहुत सारे त्यौहार हैं, उसमें एक सबसे पहले शुरुआत अगस्त महीने के अंदर होती है ईद उल अजहा से, उसके बाद श्रावण का महीना त्यौहार आता है, फिर उसके बाद गणपति का जो हिंदू भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है वो आ रहा है, मुहर्रम हमारे शिया भाइयों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। तो ये सब त्योहारों को देखते हुए हम चाह रहे हैं कि अब चूंकि बाजारें खुल गए हैं, मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे, तो हम चाहते हैं कि इबादत गाहें भी खोली जाए ताकि उसमें सिर्फ मस्जिदों की बात नहीं कर रहे हम, मंदिर, गिरजाघर हो या गुरुद्वारा हो, ये तमाम जो धार्मिक स्थल है ये सब खोले जाए। इस ईद के ताल्लुक से हमने एक मीटिंग लिए थे मौलाना लोगों के साथ, उलमाओं के साथ, और उस मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि कुछ जो गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई है वो गाइडलाइंस के ऊपर चर्चा करने के लिए कि क्या सरकार के गाइडलाइंस ये दीनी एतबार से ये पॉसिबल है क्या फॉलो करना। उसमें एक ये था कि ऑनलाइन है तो आप जानवरों की फरोख्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो ये है कि जो खरीदना चाहे वो खरीद सकते हैं, लेकिन छोटे मोटे किसान जो है जिनके पास छोटे 2-4 जानवर होते हैं वो आते हैं मार्केट के अंदर, 2 पैसा कमाते हैं, तो वो हर एक के लिए मुमकिन नहीं है। जो खरीदना चाहे तो बिल्कुल वो खरीद सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए अगर हम शहर के अंदर 6-8 जगह के ऊपर बड़े जो मैदान है वहाँ पर अगर हम बड़े मार्केट्स अगर इस्टेब्लिश कर दें ताकि लोगों के अंदर एक हड़कंप ना रहे, लोगों के अंदर एक कन्फ्यूजन ना रहे कि क्या होने वाला है करके, और इसको अभी से ही अगर कर देते हैं, अगले 2 दिन के अंदर हम इसको शुरू करवा देते हैं, तो ना सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉब्लम आएगा और ना कोई दूसरे इश्यूज आएंगे। साथ ही साथ पिछले 4 महीनों के अंदर चूंकि तमाम इबादत गाहें बंद थी, तो अब ये मांग उठने लगी है कि कम से कम ईद की नमाज ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त दी जाए, जो भी कंडीशंस रहेगी। अब दूसरे मुल्कों के अंदर देख रहे हैं हम कि इबादत गाहें खोल दी गई है, कंडीशंस के साथ किया जा रहा है उसको फॉलो, तो वो कंडीशंस को फॉलो करते हुए अब नमाज जो है वो उसको ईदगाह के अंदर पढ़ने की इजाज़त मिले, ये मांग तमाम उलमाए कराम की है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा है कि प्रतीकात्मक तरीके से आप कुर्बानी करें। प्रतीकात्मक मतलब ये है कि आप सोच लीजिएगा कि आपने कुर्बानी कर लिए है करके, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता है। अब ये किसी न किसी ने है तो सरकार से ये सवाल उठाना चाहिए था, लेकिन नहीं उठाया, तो आज हम इसके ज़रिए ये उठाना चाहते हैं कि आप हमें एक्सप्लेन करिए कि प्रतीकात्मक कैसा होता है करके। तो ये सब चीज़ें मुद्दे थे, उसके ऊपर चर्चा हुई, पुलिस डिपार्टमेंट ने पूरे तरीके से सुना है और हमें यकीन है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो लोगों की भावना है उसको सरकार तक पहुँचाकर जिस तरीके से फेस्टिवल्स कई सालों से, कई सदियों से हम लोग मनाते आ रहे हैं, उसी तरह से अब ये दोबारा ज़िंदगी को शुरू की जाए है, यही अपील है। थैंक यू। गुज़िश्ता 4 महीनों से कहर बरपा रही खौफनाक वबा कोरोना अब काबू में आती नजर आ रही है। सख्त लॉकडाउन के बाद मरीजों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही थी, लेकिन आज से पहर शहर व ज़िले में सिर्फ 179 अफराद इस वबा से मुतासिर पाए गए, जबकि कॉरपोरेशन की जानिब से रैपिड एंटीजन टेस्ट बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि शहर व ज़िले में अब तक 11,420 अफराद इस वबा की लपेट में आ चुके हैं, जबकि 6,300 मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों से सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। फिलहाल 4,720 कोरोना ज़दगान का इलाज जारी है।
एंटीजन टेस्ट की रफ्तार बढ़ाने से औरंगाबाद शहर व जिले में आज 179 नए कोरोना के मरीजों का इजाफा हुआ, जिसके 22 शहर व जिले में कोरोना जदगान की जुमला तादाद 11,420 तक पहुंच गई है। अब तक जुमला 6,300 मरीज सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं, जबकि 400 मरीजों की इस मर्ज से मौत वाक़ई हो चुकी है। फिलहाल 4,720 कोरोना मरीजों का इलाज जारी है। इंतहाई सख्त और अज़ियतनाक लॉकडाउन खत्म होते ही आज शहर पर छाया हुआ सन्नाटा खत्म हो गया। सड़कों और बाजारों में पहले जैसी रौनक लौट आई। जरूरियात जिंदगी की लाजमी अशिया की खरीदारी के लिए हजारों शहरियान बाजारों में निकल पड़े। आज शहर के अहम बाजारों जिसमें सिटी चौक, गुलमंडी, पैटर्न गेट, गारखेड़ा, सिडको और रोशन गेट में लोगों की काफी भीड़ नजर आई, जबकि कॉर्पोरेशन की जानिब से दुकानदारों का कोरोना टेस्ट भी जारी है। मुसलसिल 4 महीनों से जारी कोरोना के कहर से पूरा शहर जैसे थमसा गया था। इसके बाद शहर की रफ्तार जिंदगी शुरू तो हुई, लेकिन कोरोना के कहर ने उसे जारी रहने नहीं दिया और 9 दिनों का सख्त लॉकडाउन इंतजामिया की जानिब से लगाया गया था, जिससे शहर की रफ्तार जिंदगी पूरी तरह थम गई। 9 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब दोबारा लोगों को कारोबार करने की इजाजत दी गई है और लोग 19 जुलाई से सुबह 7 बजे से शाम 7 के दरमियान अपने कारोबार को शुरू करने से खुश नजर आ रहे हैं। लोग भी बाजार में अपने जरूरियात जिंदगी की अशिया खरीदने के लिए आ रहे हैं। शहर में फिर से रौनकें लौट आई है और लोग इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। आज शहर के अहम बाजारों में जिसमें सिटी चौक, गुलमंडी, निराला बाजार, गारखेड़ा, सिडको, रोशन गेट वगैरह में लोगों की काफी भीड़ नजर आई। एक तरफ जहां दुकानदारों का इंतजामिया की जानिब से कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कारोबार भी पूरी तरह शुरू हो चुका है। नाजरीन, यहाँ लेते एक मुख्तसर वक्फा। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खैर मकदम। अपनी किस्मत बदल के देखेंगे, हम भी कांटों पे चल के देखेंगे। निहायत सादा ज़िंदगी, दौलत, शोहरत और एजाज़ से बेपरवाह खुददार शख्सियत, निहायत उम्दा और आला पाई की शायरी, पुरसोज आवाज़ अब नहीं रही। जी हाँ, शम्स जालनवी की सूरत में आज उर्दू शेर व अदब की दुनिया ने अपना एक अहम सिपहसालार खो दिया। उर्दू अदब का एक शम्स गुरूब हो गया, लेकिन मौत से पहले आप उर्दू शायरी की उफ़क़ पर जो शफ़क़ छोड़ गए हैं वो रहती दुनिया तक कायम रहेगी। इदारे एडियन उर्दू न्यूज़ भी मारूफ शायर शम्स जालनवी की वफ़ात पर अपनी इजहार ताज़ियत पेश करता है। आज अलग सुबह शहर जालना के एक बुजुर्ग और कौमी शोहरत याफ्ता मारूफ व अजीम शायर शम्स जालनवी इंतकाल कर गए। एक बीड़ी कंपनी के मालिक जो बाद में शायरी की तरफ मुतवज्जा हुए और अपनी तमाम उम्र मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी सतह पर मुनाक़दा मुशायरों में शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते रहे। मेरा मन कितना पागल है, वो मेरी बूढ़ी माँ से मेरा बचपन मांग रहा है। जर्द जर्द चेहरे हैं, जख्म दिल के गहरे हैं, वक्त है तमाशाई, वक्त है तमाशाई। वो तसल्ली देते हैं जख्म पर नमक रख कर, खूब है मसीहाई, खूब है मसीहाई। जैसी मारूफ गजलों से पूरे मुल्क में अपना और अपने शहर का नाम रोशन किया और दुनिया भर में अपने फन का जलवा बिखेरने वाले शम्स जालनवी आज हमारे दरमियान नहीं रहे, जिससे अदब के मैदान में एक खलासा पैदा हो गया है और आज पूरा अदबी मैदान गहरे रंज व गम में मुब्तला है। अल्लाह से दुआ है कि वो मारूफ शायर शम्स जालनवी को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और आपके लवायकीन और अक़ीदतमंदों को सब्र जमील अता फरमाए। इदारा एडियन उर्दू न्यूज़ भी मारूफ शायर शम्स जालनवी की वफात पर
कर अपना इजहार ताज़ियत पेश करता है। कोरोना के कहर को रोकने के लिए इंतजामिया की जानिब से सख्त लॉकडाउन का निफाज किया गया। लॉकडाउन के निफाज के लिए सबसे ज्यादा मेहनत पुलिस एहलकारों की रही, जिसके लिए वो आज 12-12 घंटे सख्त ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पुलिस और इनके अहल खाना को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए आज पुलिस हेडक्वार्टर के करीब पुलिस कॉलोनी में सैनिटाइजिंग की गई और पुलिस एहलकारों का कोरोना टेस्ट भी किया गया। पुलिस और इनके अहले खानदान के लिए आज पुलिस हेडक्वार्टर में कोविड टेस्ट का इनेकाद किया गया। वाज़ेह रहे कि मुसलसिल 4 महीनों से शहर और देही पुलिस लोगों को कोरोना जैसी खतरनाक वबा से बचाने के लिए जारी किए गए लॉकडाउन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और इस दौरान वो अपने घरों से मुसलसिल बाहर रहते हैं। आज भी पुलिस महकमे के जवान 12-12 घंटे ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस दौरान इन्हें हम अक़साम के लोगों से साबिक़ा होता है, लिहाजा इनकी सेहत को ज्यादा खतरा लाक है। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए पुलिस महकमे ने शहर के तमाम पुलिस मुलाजमीन की कोरोना जांच करने का फैसला किया, जिससे इनके और इनके अफराद खानदान की सेहत को बरकरार रखने में मदद हासिल होगी। साथ ही कुछ हद तक ज़हनी तनाव को कम करने में भी मदद मिलेगी। लिहाजा आज पुलिस कॉलोनी में सैनिटाइजिंग की गई और पुलिस एहलकारों का कोविड टेस्ट किया गया। अभी तक तो हमने आज शुरू किया है यहाँ पे चेक करना। अभी 20 केसेस और हो चुके हैं और अभी तक पूरे नेगेटिव है, तो अभी पॉझिटिव कोई भी नहीं है। नक्कीच सर, माझं नाव रमेश भालेराव आहे। इथे पोलीस कॉलनी मिल कॉर्नर राहतोय। आपण म्हटले त्या पद्धतीने नक्कीच महानगरपालिका प्रशासन आणि औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयातील आमचे माननीय CP साहेब चिरंजीव प्रसाद साहेब यांच्या सगळ्यांच्या या साह्याने यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबाद पोलीस आयुक्तालयातील कर्मचाऱ्यांचा कोविडचा टेस्ट या ठिकाणी पोलीस वसाहतीमध्ये राहणाऱ्यांचा करण्यात येत आहे। ही खूप आनंदाची गोष्ट आहे आणि आमचे पोलीस कर्मचारी पोलीस बांधव ते सुद्धा या ठिकाणी हिरिरीने सहभाग घेत आहेत, स्वतःहून आपलं कोविड टेस्ट या ठिकाणी करत आहेत। मी मनपा प्रशासन शासनाचे आणि आमच्या पोलीस आयुक्तालयातील आमचे माननीय पोलीस आयुक्त यांचे मनापासून आभार व्यक्त करतो की त्यांनी पोलीस कुटुंबियांसाठी हा या ठिकाणी कार्यक्रम राबवलेला आहे। त्यांचे मनापासून खूप खूप धन्यवाद। माननीय CP साहेब यांच्या आदेशानं आणि DCP HQ मॅडम श्री मकवान मॅडम यांच्या आदेशाने हे सर्व काही एक कार्यक्रम चालू आहे आणि याच्यामध्ये सर्व पोलीस कॉलनीचे कर्मचाऱ्याच्या कुटुंबीय आणि जे शंका वाटते असे सर्व अधिकारी कर्मचारी व त्यांचे कुटुंब हे आता स्वतःहून खुशीने टेस्ट करून घेतात, तपासणी स्वतःचे करत आहेत। कोरोना से हिफाजत के लिए इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाना ज़रूरी है, जिसके लिए मालेगांव के मशहूर मंसूरी काढ़े का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। शहर के मारूफ सोशल वर्कर और रोटी बैंक के मालिक यूसुफ मुकाती की जानिब से शहर के लोगों को मुफ्त मंसूरी काढ़ा फराहम करने के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर कैंप लगाए जाएंगे और शहर के तकरीबन 2 लाख लोगों को इससे मुस्तफ़िद किया जाएगा। कोरोना के कहर से लगभग महाराष्ट्र के सभी अजला बुरी तरह मुतासिर हुए। खासकर नासिक के मालेगांव शहर में कोरोना का कहर अजाब बनकर नाजिल हुआ, लेकिन तिब्बे यूनानी की मदद से वहां के लोगों ने मंसूरी काढ़ा का इस्तेमाल किया और इस वबा से अपने आप को और शहर को महफूज कर लिया। आज पूरे महाराष्ट्र में मालेगांव पैटर्न इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है और लोगों में मंसूरी काढ़ा इस्तेमाल करने का रुझान बढ़ता जा रहा है। लोगों को मिलती शिफा और मंसूरी काढ़े की बढ़ती अहमियत को मद्देनजर रखते हुए शहर के मारूफ सोशल वर्कर और रोटी बैंक के मालिक यूसुफ मुकाती ने मंसूरी काढ़े की मुफ्त तकसीम का प्रोग्राम शहर में शुरू किया। शहर के बुडी लेन, रोशन गेट, जिनसी, तिलक पथ, नारेगांव, पुंडलिक नगर, शाह बाजार, कालडा कॉर्नर इलाकों में इस काढ़े को लोगों में मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। अपने शहर पे परेशानी है और अपन खड़े ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। रोटी बैंक सेवा हर टाइम शहर के साथ खड़ी है और शहर के लोगों के साथ खड़ी है। आज हम पूरे महाराष्ट्र के अंदर देख रहे हैं कि मालेगांव एक ऐसा शहर है जो 24 घंटे घूम रहा फिर रहा, खा रहा पी रहा, कोई बैंडिंग नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं। ना उनको लॉकडाउन का मालूमात है, ना उनको कर्फ्यू की मालूमात है, ना 144 की मालूमात है। और पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1 नंबर पे मालेगांव इस चीज़ के अंदर मशहूर है। तो जो मालेगांव का जो मंसूरा काढ़ा है, जिन्होंने फॉर्मेट जो है तो ओपन करे हुए मंसूरे वालों ने कि भाई ये फार्मूले से आप घर में बनाइए, बाहर बनाइए और ये फार्मूला इस्तेमाल करिए। हमको बड़ी मुश्किल से ये सामान मिला हुआ है। ये सामान जो है तो काढ़े का हम लोग कप्स के अंदर बना के 2 लाख लोगों तक पहुँचाने वाले हैं। ये 25 दिन का सिलसिला है और हमारे शहर के अंदर 12 काउंटर लगने वाले हैं। ये जो है तो रोटी बैंक जिनसी में लगने वाला है, कालडा कॉर्नर में लगने वाला है, मिस्सरवाड़ी, शाह बाजार, रोटा कारंजा, किराड़पुरा, पुंडलिक नगर, नारेगांव, रोशन गेट, तिलक पथ, जूना मोड़ा। इस दवा से एक बात ये है कि ये दवा का जब आप इस्तेमाल करोगे 3 दिन तक, उसके बाद जो परहेजी रहेगी वो ख़ास तौर से मैं बता रहा हूँ
कि दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, ठंडा खट्टा इसका इस्तेमाल बंद कर दें और हो सके तो आगे तक के भी बंद रखें, जिसकी वजह से इसको सपोर्ट मिलेगा इस दवा को। और तेल, तली हुई चीज़, मिर्च, मसाला, नमक इसका इस्तेमाल कम से कम करें और गुनगुना पानी, जिसको कोमट गर्म पानी बोला जाता है, उसका इस्तेमाल हर घर में होना चाहिए पीने के लिए। जी सर, अभी आपने इतनी बता दी तो एक चीज़ और बता दीजिए हमको कि इसको सेवन करने का तरीका कैसा है, ज़रा बता देंगे हमारे दर्शकों को तो पता चल जाएगा। सही बात यह है कि सुबह निहार पेट जो बोलते हैं, जिसको खाली पेट बोला जाता है, इसको वो टाइम पे सेवन करना चाहिए। 1 कप 50 से 60 ml उतना पीना है और उसके ऊपर ना कोई खाना पीना कुछ नहीं है। पानी अगर पीना है तो गर्म पानी पिए, अगर पानी की हाजत हो। कड़ू तो बहुत होता है लेकिन उसको बर्दाश्त करना है, तो दवा होती ही है कड़ू। बिल्कुल, वो तो हकीकत है कि जो बॉडी के फायदेमंद की जितनी भी चीज़ें हैं वो कड़ू है और जो नुकसान वाली चीज़ें वो मीठी होती है। तो सर हमें ये बताइए कि इसको गर्म पानी में सेवन करना है, उबाल करके? नहीं, ये गरम करके गुनगुना गरम कर पीना है। हाँ, इसको उबालना नहीं है उसमें? इसको ये तैयार करके हमारे पास में एक पाकिट आया था। जी, अगर किसी के पास पाकिट हुआ था, किसी के पास पाकिट है जी, तो वो 4-5 ग्राम वो पाकिट की दवा ले करके 2 कप पानी लिया जाए, उसको उस दवा को उसमें डाल दिया जाए और इतना गरम करें कि वो 2 कप का पानी 1 कप हो जाए, इतना जलाना है उसको पानी को। जी सर, ये अगर परचेस करें तो इसकी कीमत कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही है, 60 रुपये 70 रुपये का एक पैकेट। एक्चुअल में इसकी कीमत जो है वो 30 रुपये होलसेल में कहीं मिल रही है और 40 रुपये इसका रिटेल कीमत रखी गई है मालेगांव में। अब अगर कोई लेकर आ रहा है और उसको 50-60 में बेच रहा है तो वो उसका अपना एक। ओके, शुक्रिया। नाज़रीन, एक नज़र आज की फिर से अहम खबरों पर। शहर के उलमाए इकराम और दानिशवरान ने मांगी ईदगाहों और मसाजिद को खोलने की मशरूत इजाज़त। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील की क़यादत में की पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद से मुलाकात। शहर में कोरोना का कहर हुआ कम, टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ने के बाद भी आज पाए गए सिर्फ 179 नए मरीज। 4720 मरीजों का शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में इलाज जारी। और सख्त लॉकडाउन के इख्तिताम के बाद लौट आई शहर की रौनकें। आज शहर के अहम बाजारों में लोगों ने की लाजमी अशिया की खरीदारी। तो ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलते हैं ताज़ा खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़।